नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों 8 बज चुका है, जैसे कि आप सभी को पता है हर शाम 8 बजे हमारा इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी हमारा बहुत ही शानदार लाजवाब क्वालिटीदार लाइव क्लास होगा और आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको संविधान से संबंधित टॉप 20 प्रश्नों का शानदार सा टेस्ट पेपर लेंगे और 20 प्रश्नों में कम से कम आपको 18 का सही जवाब देना है। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, यानी कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 है या ऑप्शन बी 26 नवंबर 1948। जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, भारत का संविधान जो अपनाया गया था वो आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। और 2 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड, यानी कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फ्रॉम विच कंट्री आर द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी टेकन, यानी कि आपातकाल के प्रावधान किस देश से लिया गया है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है कि आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ब्रिटेन दिया गया है, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, आपातकाल का प्रावधान जो लिया गया है वो आपका जर्मनी देश से लिया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा चुका है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो होती है आपका श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन हर कोई को आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या होता है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी से बताना है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या होता है। तो देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल जो होता है वो आपका कमल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल कॉल्ड, यानी कि इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका नेसेट दिया गया है, ऑप्शन बी ड्यूमा, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है। तो देखिए, इजराइल का संसद का नाम जो होता है वो आपका नेसेट होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और रूस का जो होता है आपका ड्यूमा होता है, इसे आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम नागरिक के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा चुका है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जो जाने जाते हैं आपका भारत के राष्ट्रपति जाने जाते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताना कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज जो होनी चाहिए वो कम से कम आपका 35 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन है जो राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो राष्ट्रपति होते हैं वो आपका राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन में कर दी गई थी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताना है कि वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष की संशोधन में कर दिया गया था। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 61वां संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बिल्कुल ही
राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री जो थे वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। आपको बताना कि भारत का संविधान बनकर के तैयार होने में कितना टाइम लगा था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका 2 साल 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन बी 2 साल 2 साल 1 महीना 12 दिन, या 2 साल 10 महीना 8 दिन, या 5 साल। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा भारत का संविधान बनने में जो टाइम लगा था वो आपका 2 साल 11 महीना 18 दिन का टाइम लगा था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुसूचियां है। इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना मेरे दोस्त, भारत के संविधान के कितने अनुसूचियां है, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता देना। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो, मेरे को वेट है मेरे दोस्त, तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के प्लीज यार एक लाइक कर दिया करो। तो देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कॉल्ड, यानी कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताना है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा भारतीय संसद के ऊपरी सदन को जो कहा जाता है वो आपका राज्यसभा कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और निम्न सदन को हम लोग क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैंने इस क्वेश्चन को इतनी बार करवाया, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिए टोटल राज्यसभा का सीट जो होता है आपका 250 होता है, 238 जो होते हैं आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के चुने जाते हैं, और बाकी के बच्चे 12 जो होता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज, यानी कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर यहां पर रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिएगा आजाद हिंद फौज के संस्थापक जो होते हैं वो आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाइव चैट में बताना। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि हर बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है आपका भारत रत्न होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। आपको बताना कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो देखिएगा भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था वो आपका 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में आपका पहला आम चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मेनी इयर्स इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्षों की होती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपसे पूछा गया कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्षों की होती है। तो देखिएगा राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो समय अवधि होती है वो आपका 5 वर्षों का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन को। और लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम जो लड़ सकता है, यानी कि चुनाव निर्वाचित हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं, यानी कि वो कितने बार भी लड़ सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो देखिए इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा एक लाइक कर दो मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जाते जाते एक लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो। अगर आप हमसे हर रोज पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।